हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो परीक्षा वाणी को हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल संक्षिप्ति की, है ना। इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सही करेंगे मतलब करते हुए चलेंगे। तो राज्य सरकार द्वारा 2001 के बाद एक बार पुनः वर्ष 2015 को घोषित किया गया है पर्यटन वर्ष। तो ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि इनमें से किसे पर्यटन वर्ष डिक्लेयर किया गया। ज़्यादातर अभी 2015 आया है, 2001 और 2015, और ऑप्शंस में दिया होगा तो फिर 2015 टिक करेंगे। राज्य में कुल पर्यटन स्थल 2021-22 का डाटा है 327 है। राज्य में कुल रैन बसेरा 2021-22 का डाटा कहता है 33 है। और वहीं राज्य में पर्यटन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के पर्यटन आवास गृह 2022-23 से 363 हैं। राज्य में कुल धर्मशालाएं आर्थिक समीक्षा 2022-23 कहती है 873 हैं। और राज्य में कुल होटल, है ना, लॉन्च, होम स्टे आर्थिक समीक्षा 22-23 के अकॉर्डिंग 8225 हैं। VCS क्या है, VCS गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थी योजना आरंभ से 6833 है। धार्मिक चार धाम पर्यटकों की कुल संख्या 2022 के अकॉर्डिंग 86,31,033, जिसमें से 46,29,693 इंडियंस हैं और 1,340 क्या हैं, विदेशी हैं। राष्ट्रीय उद्यान में आए पर्यटकों की कुल संख्या 2022-23 में यहाँ पर है 6,74,264, जिसमें से आपके 6,59,96 इंडियन है और वहीं जिसमें से आपका 15,168 क्या है, विदेशी हैं। 2014 से 15 के बीच में चारधाम यात्रियों हेतु शुरू किया गया था। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन पंजीकरण शुरू हुआ है। राज्य में प्रथम पर्यटन नीति घोषणा की गई थी 26 अप्रैल 2001 को। नेक्स्ट आता है, राज्य में नई पर्यटन नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी है। तो नई पर्यटन नीति आई है, जो नई टूरिज्म पॉलिसी, उसे मार्च 2023 में मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड की पर्यटन नीति 2023 से 30 के अनुसार राज्य की GSDP में पर्यटन क्षेत्र का अंशदान कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है, 15% का। राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई है। पर्यटन में जनसहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से 1 जून 2002 से चलाई जा रही है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब से शुरू हुई है, क्यों शुरू हुई है, किस चीज़ से। पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना, पूर्व नाम मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना और वर्तमान है पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना, है ना। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई है। दूर दराज के गांवों, कस्बों, शहरों के घरों में पर्यटकों को ठहराने संबंधी होम स्टे योजना चलाई जा रही है 25 फरवरी 2016 से। राज्य में दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे अनुदान योजना चल रही है अगस्त 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना चल रही है 2020 से। राज्य में हेलीकॉप्टर से हिमालय दर्शन हेतु हेली दर्शन सेवा शुरू की गई है 2015 में। सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान 21-22 है, कॉर्बेट, उसके बाद राजाजी, देन उसके बाद थर्ड नंबर है फूलों की घाटी का। PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ठुलीगाड़ से पूर्णागिरी 903 मीटर, खरसाली से यमुनोत्री 3.38 किलोमीटर, पुरकुल से मसूरी 5.5 किलोमीटर के बीच बनाया जा रहा है रोपवे। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, 1 से 7 मार्च तक ऋषिकेश में हुआ था। प्रदेश में बेनीताल, चमोली, तालुका नैनीताल को विकसित किया जा रहा है किस रूप में, एस्टो विलेज के रूप में। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, बेनीताल, चमोली, तालुका नैनीताल, इनको एस्टो विलेज के रूप में क्या किया जा रहा है, विकसित डेवलप हो रहा है।
राजकीय उद्यान चौबटिया, जो कि अल्मोड़ा में कई बार पूछा जाता है कि चौबटिया उद्यान कहाँ पर है। अल्मोड़ा में। राजकीय उद्यान रामगढ़ नैनीताल, राजकीय उद्यान धनौल्टी टिहरी व राजकीय उद्यान खिरसू पौड़ी विकासाधीन है हॉटी टूरिज्म प्लेस के रूप में, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। राज्य में 2004-05 से संचालित इको टूरिज्म योजना में विकासाधीन है 14 इको टूरिज्म प्लेस। धरा व अंबर इको पार्क मसूरी देहरादून, देहरादून जू हर्बल गार्डन देहरादून, जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड जू नैनीताल, हिमालय बॉटेनिकल गार्डन नैनीताल, कॉर्बेट पार्क रामनगर नैनीताल, बराती राव रामनगर नैनीताल, कॉर्बेट म्यूजियम कालाढूंगी नैनीताल, संजय वन हल्द्वानी नैनीताल और सिमतोला इको पार्क अल्मोड़ा, धनौल्टी इको पार्क आपका जो है अल्मोड़ा, मुंशारी नेचर एजुकेशन एंड इको पार्क पिथौरागढ़, 84 कुटिया ऋषिकेश पौड़ी, लच्छीवाला नेचर पार्क देहरादून, कौड़िया इको पार्क टिहरी। तो ये हैं आपके 14 इको टूरिज्म प्लेस। प्रदेश में बटरफ्लाई पार्क का विकास किया गया है कहाँ पर, तो ये है आपका लच्छीवाला पार्क देहरादून में। सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड है रामनगर नैनीताल के पास। पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास कहाँ पर हो रहा है, सर्वे ऑफ इंडिया परिसर देहरादून में। वह योजना जिसमें प्रत्येक जिले के एक एक पर्यटन स्थल का थीम आधारित विकास किया जा रहा है, 13 जिले 13 स्थल योजना के नाम से। 9 गृह सर्किट के केंद्र के थीम पर कटारमल सूर्य मंदिर का विकास अल्मोड़ा में हो रहा है। हिमालय दर्शन के थीम पर मुक्तेश्वर का विकास नैनीताल में किया जा रहा है। नौका विहार एवं पिकनिक स्पॉट थीम पर सतपुली और खैरासेन झील का विकास पौड़ी में किया जा रहा है। पुरातत्व व महाभारत सर्किट थीम पर लाखा मंडल का विकास देहरादून में। देवी के 52 शक्तिपीठ थीम पर 52 शक्तिपीठ का विकास हरिद्वार में। पर्यटन व ट्रैकिंग थीम पर मोरी हरकीदून जखौल का विकास उत्तरकाशी में। वाटर स्पोर्ट्स थीम पर टिहरी झील का विकास टिहरी में। और नेचर व ग्रीन टूरिज्म थीम पर चिरबटिया का विकास रुद्रप्रयाग में। जल क्रीड़ा व हॉलीडे थीम पर द्रोणसागर व हरिपुरा बौर जलाशय का विकास उधम सिंह नगर में। पर्यटन क्षेत्र थीम पर पाटी देवीधुरा का विकास चंपावत में। हिमालय दर्शन एवं टी टूरिज्म थीम पर गरुड़ वैली का विकास कहाँ पर हो रहा है, बागेश्वर में हो रहा है। नेचर व ग्रीन टूरिज्म सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन थीम पर मोस्तोमानो मंदिर का विकास पिथौरागढ़ में। कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन थीम पर गैरसैंण भराड़ीसैंण का विकास चमोली में। राज्य के चारों धाम ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, ये ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। गंगोत्री 3047 मीटर, बद्रीनाथ 3133 मीटर, यमुनोत्री 3185 मीटर और वहीं केदारनाथ 3581 मीटर आपने ध्यान रखना है। राज्य के चारों धाम हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में यमुनोत्री 237, केदारनाथ 251 और गंगोत्री 283 और बद्रीनाथ 322 किलोमीटर। आदि गुरु की तपस्थली नरसिंह मंदिर वासुदेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, जोशीमठ में। जोशीमठ से औली हेतु एशिया के सबसे बड़े रोपवे को चालू किया गया था अक्टूबर 1993 में। जोशीमठ से औली की सड़क मार्ग व रोपवे से दूरी है 15 व 4.15 किलोमीटर। औली में शीतकालीन खेलों हेतु ढालयुक्त मैदान का आकार है 5x2 किलोमीटर। औली में पर्यटकों व खिलाड़ियों को ठहरने हेतु बनाए गए हैं वातानुकूलित हनीमून हट। औली में प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है 1987 से। अंजनी हनुमान जी की माता अंजनी, ठीक है, हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है, औली में। अंजनी हनुमान जी की माता और उनका हनुमान जी का इनका है औली में। अगला क्वेश्चन है वंशी नारायण मंदिर 6ठी सदी का कपाट, वर्ष में केवल एक दिन रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं और ये आपका कहाँ पर है, उर्गम घाटी चमोली में है। नंदा देवी मंदिर जिसे राजराजेश्वरी भी कहा जाता है, ये कहाँ पर है, कुरुड़ चमोली में। आदिगुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि पीठ की स्थापना की थी कहाँ पर, जोशीमठ में। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार 5 पांडवों का जन्म व यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था पांडुकेश्वर
चमोली में। जय विजय नामक पर्वत स्थित है पांडुकेश्वर चमोली में। नर व नारायण नामक पर्वत के मध्य बद्रीनाथ धाम है, लेकिन बद्री विशाल मंदिर कहाँ पर है? नारायण पर्वत की तलहटी में। नर व नारायण पर्वत को माना जाता है अर्जुन व विष्णु यानी कि कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। लक्ष्मण बूटी के लिए प्रसिद्ध द्रोणगिरी यानी कि ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत अल्मोड़ा में है, जबकि दूसरा कहाँ पर है? नीति चमोली में है। नेक्स्ट आता है व्यासी घाटी पौड़ी में है, व्यास घाटी पिथौरागढ़ में, जबकि व्यासी कहाँ पर है? देहरादून में। राज्य में गरुड़ चट्टी केदारनाथ के पास है, जबकि दूसरा ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के निकट पौड़ी में है। 7 पहाड़ियों से घिरा वह सिख तीर्थ स्थल जिसे हिंदुओं के लोकपाल या दंड पुष्करणी तीर्थ का भी गौरव प्राप्त है, हेमकुंड स्वर्ण कुंड साहिब चमोली में। नेक्स्ट है नरकंकाल के लिए प्रसिद्ध कुंड जिसे रहस्यमय कुंड कहा जाता है, रूपकुंड चमोली में है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया को खुलते हैं, जबकि बंद होते हैं भैया दूज को बंद होते हैं। इनके अलावा शीतकाल में यमुनोत्री माता के दर्शन खरसाली उत्तरकाशी में होते हैं, जबकि गंगोत्री माता का दर्शन मुखवा गांव उत्तरकाशी। बद्री विशाल माता मूर्ति व भूमियाल घंटाकर्ण मंदिर कहाँ पर है? माणा गांव के पास में है। घंटाकर्ण की एक बिना धड़ की मूर्ति स्थापित है बद्री विशाल परिसर में। बद्री विशाल के प्रत्येक वर्ष अपनी माता से मिलने 3 किलोमीटर दूर माणा में स्थित माणा मूर्ति जाते हैं भाद्र शुक्ल द्वादशी वामन द्वादशी को। आंशिक खंडित शालिग्राम शिला से बने बद्री विशाल के विग्रह को बौद्ध लोग भगवान बुद्ध कहते हैं, जबकि जैन लोग भगवान ऋषभदेव कहते हैं। बद्री विशाल मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये शंकुधारी शैली में है। शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन होते हैं नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। शीतकाल में बद्री विशाल की चतुर्मुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन होते हैं योग ध्यान बद्री में। बद्रीनाथ महानिर्माण योजना के लिए बजट प्रस्तावित है 424 करोड़ रुपए का। पंच बद्री बद्रीनाथ विशाल बद्री बोला जाता है, वृद्ध बद्री योग ध्यान बद्री आदि बद्री जिसे नौठा भी कहा जाता है, भविष्य बद्री है ना, सभी कहाँ पर हैं? ये चमोली जिले में लोकेटेड है। सप्त बद्री में उपरोक्त पंच बद्री के अलावा शामिल हैं जोशीमठ के नरसिंह बद्री और गमघाटी के ध्यान बद्री चमोली में। पंच केदार केदारनाथ मदमहेश्वरनाथ तुंगनाथ रुद्रनाथ जिले में और रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर या कल्पनाथ चमोली में है। बद्रीनाथ में तंतकुंड के निकट है आदि केदार। शीतकाल में केदार भगवान व मदमहेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। शीतकाल में तुंगनाथ भगवान के दर्शन मक्खू मठ में, रुद्रनाथ के गोपेश्वर मंदिर में, जबकि कल्पेश्वर नाथ का पट वर्ष भर क्या रहता है? खुला रहता है। पंच केदार में केदारनाथ को प्रथम, मदमहेश्वर नाथ को दूसरा, तुंगनाथ को तीसरा, रुद्रनाथ को चौथा, कल्पेश्वर नाथ को माना जाता है 5वां केदार। केदारनाथ में शिव के पृष्ठभाग की, मदमहेश्वर में मध्य भाग की यानी कि नाभि की और तुंगनाथ में भुजा की, रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है, जबकि कल्पेश्वर नाथ में जटा की पूजा होती है। पंच केदार में पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये आपका रुद्रनाथ है। केदार भगवान का पट प्रायः बंद होता है दीपावली के तीसरे दिन यानी कि भैया दूज को। केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? कत्यूरी शैली में बना हुआ है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए गठित किया गया है श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत अक्टूबर 2017 से अब तक 3 टियर सुरक्षा दीवार, आस्था पथ, अराइवल प्लाजा, सेंट्रल प्लाजा, टेपल प्लाजा, ब्रह्म कमल या ब्रह्म वाटिका, मंदाकिनी सरस्वती संगम घाट, सरस्वती घाट, आदि शंकराचार्य समाधि व मैसूर में तैयार काले पत्थर की 12 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा, हेलीपोर्ट, ध्यान गुफाएं, यात्री निवास कहाँ पर बनाए जा चुके हैं? ये सब आपके प्लेसेस हैं केदारनाथ में।
राजनीति में आने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तपस्या की थी केदारनाथ के निकट गरुड़ चट्टी में। ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध केदार कौन सा है? रुद्रनाथ। शिव पार्वती विवाह स्थल के रूप में रुद्रप्रयाग में त्रिजुगी नारायण को जाना जाता है। केदारनाथ में पौराणिक पवित्र पंचकुंड रेतस, हंस, उदक, अमृत और हवन कुंड है। पंचगंगा, गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली और यमुना। पंचप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, देवप्रयाग टिहरी में और रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग में है। पंचधारा, प्रहलाद धारा, कुर्मधारा, उर्वशी, भृंगतुंग धारा, इंदिरा धारा सभी बद्रीनाथ चमोली में। पंचशिला, नारद शिला, वराह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला सभी कहाँ पर है? बद्रीनाथ में। सरस्वती नदी पर भीमपुल व भीमशिला, माणा गांव, रावण शिला, बैरास कुंड घाट कहाँ पर? चमोली में। सिल्ला शिला अगस्त मुनि में, चंद्र व रावण शिला तुंगनाथ में है और ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। दिव्य शिला 2013 की आपदा में मंदिर के पीछे प्रकट भैरव शिला व भृंग शिला है केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। काल शिला व प्रेत शिला कालीमठ में, नारद शिला रुद्रनाथ में और ये कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग। महाशिला महापद भैरव छाप केदारनाथ से 6 किलोमीटर पर है। केदारनाथ के अलावा एक और दिव्य शिला स्थित है कहाँ पर? यमुनोत्री में। कहाँ पर है? यमुनोत्री में स्थित है। भागीरथ शिला कहाँ पर है? तो ये गंगोत्री में है। रण, बाराही व भीमशिला देवीधुरा, कुर्मशिला हिंगला देवी मंदिर। फटक शिला कहाँ पर है? चंपावत में। नारसिंही शिला है देवप्रयाग में। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड में स्थित 4 तपोवनों में पहला तपोवन ऋषिकेश के पास टिहरी में, दूसरा तपोवन बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर की दूरी पर, तीसरा तपोवन गोमुख के पास, जबकि चौथा तपोवन धारचूला के पास पिथौरागढ़ में है। रक्तवन, सुंदरवन, नंदनवन कहाँ पर है? तपोवन के निकट गोमुख। पंचकुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, मानसी कुंड कहाँ पर है? बद्रीनाथ चमोली में। व्यास फर्स्ट, गणेश फर्स्ट और मुचकुंड गुफाएं ये माणा के पास चमोली में है। स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, राम गुफा ये आपके बद्रीनाथ के पास चमोली में है। गरुड़ चट्टी, भीम चट्टी, ब्रह्म और रुद्र कृत्रिम आदि गुफाएं कहाँ पर हैं? केदारनाथ के पास रुद्रप्रयाग। मतलब गरुड़ चट्टी, भीम गुफा, ब्रह्म गुफा, रुद्र गुफाएं ये आपकी केदारनाथ के पास हैं। कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। भीम धराली, पांडव गंगोत्री, मातंग व श्रृंगी गुफाएं कहाँ पर हैं? उत्तरकाशी। विश्वनाथ या वशिष्ठ हिंदावपट्टी, शंकर व हनुमान देवप्रयाग में है ना। ये गुफाएं कहाँ पर हैं? आपके टिहरी में हैं। गणेश गुफा सेकंड व झिलमिल गुफा ये आपके नीलकंठ, भैरव गुफा देवलगढ़ श्रीनगर, गोरखा गुफा लोअर भक्तियाना श्रीनगर कहाँ पर है? पौड़ी में। द्रोण गुफा देवधारा नदी तट पर, डाकू की गुफा देहरादून में है। मनीला व व्यास गुफा सेकंड कालापानी, पाताल भुवनेश्वर, भोलेश्वर गुफा, कोटेश्वर गुफा, सलेश्वर गुफा, मुक्तेश्वर, महेश्वर, डांडेश्वर सभी गंगवाली क्षेत्र, छिपला केदार, घुनसेरा अंदर कोटमाई मूर्ति है यहाँ पर है ना। सुमेरु और स्वधम गुफाएं ये सब गुफाएं पिथौरागढ़ में। कई बार सिंगल क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान रखना है। गढ़नाथ और पांडुखोली गुफा द्वाराहाट अल्मोड़ा में है। आपका गौरी मंदिर, जोगाबाड़ी, अंदर छोटा झरना व झील ये गुफाएं हैं कहाँ पर? बागेश्वर में। गौरी कुंड के जल में डूबा हुआ एक शिवलिंग है गंगोत्री में। कहाँ पर है? गंगोत्री में है। चंदोमती माता मंदिर मुखवा के निकट, नागमणि देवी मंदिर बालखिला पर्वत पर है उत्तरकाशी में। भारत तिब्बत व्यापार हेतु खतरनाक गर्तांग गली मार्ग स्थित है लंका के पास उत्तरकाशी में। भागीरथी गंगा को पी जाने वाली जनहू ऋषि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? सो ध्यान रखना है। तो ये आपका भैरव घाटी के निकट उत्तरकाशी में। गंगा वाटिका व पुस्तकालय यानी कि नमामि गंगे परियोजना के तहत निर्मित गंगोत्री
गंगोरी कस्बे में गंगोत्री राजमार्ग पर उत्तरकाशी में है। अमरनाथ की तरह चमोली जिले में भी बर्फ शिवलिंग बर्फानी बाबा नीति चमोली के पास टिम्मरसैंण गुफा में है। और टिम्मरसैंण गुफा में बर्फानी बाबा के दर्शन होते हैं, ग्रीष्म काल में दर्शन होते हैं। टेरी नगर की नींव 30 दिसंबर 1815 को रखी गई, जो कि डैम में विलीन हो गया 29 अक्टूबर 2005 को। 7 पहाड़ियों से घिरा झील या ताल नैना झील नैनीताल में है। नैनीताल जिले की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक नैनीताल है। पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध भोवाली नैनीताल। गुलाब घाटी स्थित है काठगोदाम नैनीताल। कॉर्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला नैनीताल को कहा जाता है। नैना देवी मंदिर नैना झील के किनारे सती के रूप में 2 नेत्र पूजित हैं नैनीताल में, ठीक है। इसके अलावा गर्जिया देवी का मंदिर पार्वती जी को समर्पित रामनगर से 10 किलोमीटर नैनीताल में है ना। गांधी मंदिर की बात करते हैं। 1929 में गांधी जी के ठहरने वाले भवन का नाम गांधी मंदिर तालुका नैनीताल में लोकेटेड है। सीता जी की तपस्थली व वाल्मीकि आश्रम के लिए प्रसिद्ध स्थल सीतावनी रामनगर से 20 किलोमीटर नैनीताल में है। दोनागिरी मंदिर वैष्णवी रूप में पूजित द्वाराहाट से 14 किलोमीटर अल्मोड़ा में है। नंदा देवी मंदिर कुमाऊनी शैली का मंदिर चंद्रवंश की इष्ट देवी अल्मोड़ा में है। कसार देवी का मंदिर कहा जाता है कि माँ दुर्गा यहाँ साक्षात प्रकट हुई थी, कसार पर्वत अल्मोड़ा में। ब्राइड एंड कॉर्नर नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अल्मोड़ा में है। कटारमल सूर्य मंदिर बाड़ादित्य स्थित है अल्मोड़ा में। गांधी कुटी जुलाई 1929 में गांधी ने यहाँ 3 दिन निवास किया था, ताड़ी खेत अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा शहर से 26 किलोमीटर उत्तर पहाड़ी पर झंडी धार नामक स्थल पर कल्याणचंद चतुर्थ द्वारा निर्मित बिनेश्वर यानी कि बिनसर महादेव मंदिर। रानीखेत अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में देवलीखेत सोनी नामक स्थल पर बिनसर महादेव का मंदिर है। अल्मोड़ा शहर से 66 किलोमीटर पर फल्दी गांव के पास स्थित है आपका बिनसर महादेव मंदिर। द्वाराहाट अल्मोड़ा के पास बिनसर महादेव मंदिर है। बागेश्वर जिले में 2 स्थलों पर क्या है, बिनसर महादेव मंदिर है। पौड़ी जिले के बट अल्मोड़ा याद रखना है। पौड़ी जिले के बनेलस्यू तथा सलाड़ क्षेत्र के मवालसू पट्टी में बिनसर वर्णेश्वर महादेव है, ठीक है। पौड़ी जिले के दूधातोली पर्वत श्रृंखला पर वीरशैण के पास बिनसर वर्णेश्वर महादेव मंदिर है। कोट भ्रामरी मंदिर भ्रामरी देवी या कोटामाई कत्यूरी शासकों के अधिष्ठात्री देवी और बैजनाथ के निकट बागेश्वर में है। भद्रकाली शक्तिपीठ कांडा क्षेत्र भद्रकाली गांव बागेश्वर में है। चामू या चोमू पशुओं के देवता मंदिर पंचेश्वर चंपावत में है। विविध फल बागानों के लिए प्रसिद्ध जालना अल्मोड़ा में है। जटा गंगा के किनारे 124 मंदिर समूह वाला वह स्थान जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहते हैं जागेश्वर अल्मोड़ा है। प्रसिद्ध सोमेश्वर महादेव का मंदिर निर्माण कराया था राजा सोमचंद ने। प्रदेश में कुल 2 छोटा कैलाश पर्वत है, पहला पिथौरागढ़ में, जबकि दूसरा नैनीताल में। पिथौरागढ़ किस घाटी में है, शोर घाटी में। प्रसिद्ध लंदन फोर्ट किला कहाँ पर है, पिथौरागढ़। एक हथिया देवल प्रसिद्ध है थल केदार के निकट पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के उत्तर में स्थित जोहार क्षेत्र 2 भागों में बटा है, मल्ला जोहार और तल्ला जोहार। जोहार घाटी क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहलाता है मुनस्यारी पिथौरागढ़। दारमा कुठियांगटी व लस्सरयांगटी घाटियाँ हैं पिथौरागढ़। दारमा घाटी का प्रवेश द्वार सैला पिथौरागढ़ को कहते हैं। प्रसिद्ध महाकाली हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है। कोटगाड़ी कोकिला देवी मंदिर अंतिम दिव्य अदालत थल से 9 किलोमीटर पर, कहाँ पर है ये, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। मुनस्यारी व धारचूला में हरिद्वार के समान माना जाता है छिपला केदार। राम की पौड़ी स्थित है रामेश्वर पिथौरागढ़ में। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी के निर्माता कौन है, राजा विक्रमादित्य। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है, माया देवी है। अब आते हैं बिलव व नील पर्वतों के बीच में बसा हुआ है कौन, हरिद्वार बसा हुआ है। चंडी देवी मंदिर संभवतः आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित रोपवे पैदल मार्ग नील पर्वत हरिद्वार से सटे पौड़ी में है। मनसा देवी मंदिर शिव की मानस पुत्री व नागराज वासुकी की पुत्री के रूप में रोपवे पैदल है बिलव पर्वत हरिद्वार। 180 फीट ऊंचा भारत माता मदर इंडिया मंदिर है स्वामी सत्यमित्रा जी द्वारा 1983 में स्थापित हरिद्वार। कहाँ पर है, हरिद्वार, ध्यान रखिएगा।
राज्य में एक सहस्त्रधारा देहरादून में, दूसरा चमोली जिले में माणा से आगे, जबकि तीसरा सरयू का मूल स्थान बागेश्वर में है। राज्य में पंचधारा बद्रीनाथ के आसपास, जबकि सप्तधारा हर की पौड़ी हरिद्वार से 5 किलोमीटर उत्तर। राज्य में पंचेश्वर पिथौरागढ़ में, जबकि सप्तेश्वर कहाँ पर है? चंपावत घाटी में। हज़रत अलाउद्दीन अहमद शाबिर की दरगाह पिरान कलियर रुड़की में है। प्रसिद्ध रॉबर्स गुफा कहाँ? गुच्चू पानी देहरादून। मोइला, टिब्बा, बुधेर गुफा, लोखंडी, कोटी कनासार, नागथातगढ़, वैराट पर्वत, ठीक है, पुरोड़ी, रामताल गार्डन, मानथात, मुंडाली व कालसी कहाँ पर है? जौनसार क्षेत्र देहरादून में। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी लाल टिब्बा है। ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम पौड़ी के निकट भवातीत ध्यान हेतु महेश योगी द्वारा 1967 में स्थापित, लेकिन 1985 से बंद 84 कुटिया को पर्यटकों हेतु खोला गया 8 दिसंबर 2015 से। ऋषिकेश में गंगा पर स्थित राम लक्ष्मण जानकी झूला पुल जोड़ते हैं देहरादून पौड़ी जिले को। जोशीमठ से 28 किलोमीटर की दूरी पर फूलों की घाटी जैसी एक और घाटी है, चिनाब घाटी। गंगोत्री यमुनोत्री का कपाट खुलता है अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ रुद्रप्रयाग। प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है गोपीनाथ या गोपेश्वर शिव मंदिर, गोपेश्वर चमोली। राज्य में केदारनाथ के बाद दूसरा ऊंचा शिखर वाला मंदिर है, राज्य में केदारनाथ के बाद दूसरा ऊंचा शिखर वाला मंदिर, जहां अंदर जाने हेतु 24 पौराणिक दरवाजे हैं और जहां शिव का त्रिशूल, परशुराम का फरसा है, गोपीनाथ का मंदिर है। रावण के तपस्थल के रूप में दशौलीगढ़ गोपेश्वर चमोली प्रसिद्ध है। कालीमठ मंदिर, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली स्वरूप दुर्गा सप्तशती है ना, में वर्णन है रुद्रप्रयाग। हरियाली देवी मंदिर, सीता माता, बाला देवी या वैष्णो देवी नाम भी है रुद्रप्रयाग में। कालिदास की जन्मस्थली मानी जाती है कविल्टा, रुद्रप्रयाग में कालीमठ के पास। गणेशशिला, शीर्षतीर्थ, धनुष तीर्थ अब समाहित हो चुके हैं टिहरी झील में। अंगाली देवी को समर्पित अंगाली मठ है पटवाणी के निकट टिहरी में। प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर, राम ने यात्रा की थी, द्रविड़ शैली में है, देवप्रयाग टिहरी में। चंद्रबदनी देवी मंदिर चंद्रकूट पर स्थित है, देवप्रयाग टिहरी में। सुरकंडा देवी का मंदिर सुरकूट पर्वत पर स्थित है, कट्टूखाल टिहरी में। कुंजापुरी देवी मंदिर सतीर माता के शरीर का ऊपरी भाग, नरेंद्र नगर टिहरी। टिहरी नरेश का भव्य महल, जो कि नरेंद्र नगर के पास जंगल में स्थित है, उसे कहा जाता है आनंद स्पा। कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर बसा है। कौन बसा है भाई? श्रीनगर पौड़ी। 1894 में गौना झील टूटने से अधिक हानि हुई थी श्रीनगर को। श्रीनगर से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर है विल्लव केदार यानी कि शिवप्रयाग। पौड़ी जिले में मालिनी नदी के तट पर स्थित कण्वाश्रम, जो कि प्राचीन काल में शिक्षा का एक महान केंद्र था, जो विश्वामित्र व मेनका की पुत्री शकुंतला एवं राजा दुष्यंत के प्रेम तथा भरत के जन्म का साक्षी है, को महाकवि कालिदास ने कहा है। किसलय प्रदेश प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। शंभु निशंभु पर्वतों के पास स्थित है शिव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी में। नीलकंठ पर्वत जहाँ से ऋषि गंगा नदी निकलती है, बद्रीनाथ के निकट है। कालिका माता मंदिर प्रत्येक तीसरे वर्ष सर्दियों में मेला स्थित है, बिरोखाल पौड़ी गढ़वाल। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड की रक्षक देवी मानी जाती है, अलकनंदा के पास में उसकी बनी हुई है। श्रीनगर ये मंदिर बना हुआ है, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। ज्वालपा देवी मंदिर नाबालिका नदी तट पर है, कहाँ? सतपुली पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रसिद्ध पर्यटन तीर्थ स्थल, जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, वो है आपका खिरसू, यानी कि कहाँ पर है? ये पौड़ी गढ़वाल में है। भीलेश्वर व नीलेश्वर पर्वतों के बीच बसा है बागेश्वर। ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण तैलीहाट मंदिरों का समूह बैजनाथ बागेश्वर में है। राज्य में शिव पार्वती विवाह का स्थल त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग में, जबकि दूसरा कहाँ पर है? बैजनाथ बागेश्वर में। प्रसिद्ध अनासक्ति व लक्ष्मी आश्रम कोशानी बागेश्वर में है। रक्षाबंधन के अवसर पर बग्वाल मेले के लिए प्रसिद्ध देवीधुरा यानी कि वाराही धाम कहाँ पर है? चंपावत में है।
3 जिलों अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत की सीमा पर देवीधुरा यानी कि चंपावत स्थित है। वाराही धाम में चंपा देवी ललित ध्वजा महाकाली की प्रतिष्ठा 12वीं सदी में कराई गई थी चंद्र राजाओं द्वारा। पूर्णागिरि मंदिर प्रसिद्ध शक्तिपीठ, चैत्र नवरात्रों में मेला स्थित है चंपावत। अखिल तारिणी मंदिर उप शक्तिपीठ, पांडवों ने घटोत्कच का सिर पाने हेतु यहाँ प्रार्थना की थी, लोहा घाट चंपावत। कुमाऊं में केदारनाथ व बद्री भगवान के मंदिर हैं, द्वाराहाट अल्मोड़ा में। कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर माना जाता है चंपावत को। जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू मंदिर है चंपावत में। प्रसिद्ध बालेश्वर क्रांतेश्वर मंदिर तथा एक हथिया नौला कहाँ पर है? चंपावत में। विवेकानंद से संबंधित प्रसिद्ध मायावती आश्रम, जहाँ से प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन होता था, चंपावत में है। कुमाऊं मंडल के सर्वाधिक लोक पूजित, शीघ्र फलदायी व न्याय के देवता गौरेल या गौरिया या भनरिया या ग्वेल या गोलू का मूल स्थान चंपावत स्थित गौरेल चौड़ को माना जाता है। कुमाऊं में इनके अन्य स्थान नैनीताल के घोड़ाखाल में, अल्मोड़ा के चितई परमोच्च न्यायालय में, जबकि गढ़वाल मंडल में जौनपुर टिहरी में गौरिया नाम से एक मंदिर है, जहां पौड़ी में कंडोलिया देवता नाम से जाने जाते हैं। पूर्णागिरि शक्तिपीठ व पाताल रुद्रेश्वर महादेव मंदिर चंपावत में है। वर्ष में 2 बार कृषि मेला, कृषि कुंभ लगता है। कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उधम सिंह नगर में। द्रोण सागर व गिरी सरोवर काशीपुर उधम सिंह नगर में है। चैती बाल सुंदरी मंदिर आदिशक्ति बाल रूप में पूजित, चैत में चैती मेला काशीपुर के निकट उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में आपका लगता है, काशीपुर में लगता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं बयाल व रण बुंगा चंपावत में, कशार बुंगा बागेश्वर में, जबकि संत बुंगा नैनीताल में। तो बयाल व रणबुंगा चंपावत में है, कसारी बुंगा बागेश्वर में है, सत बुंगा कहाँ पर है आपका? नैनीताल में। राज्य के रूपकुंड चमोली, पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़, हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़, देवीधुरा पाषाण युद्ध चंपावत में, नल दमयंती ताल नैनीताल, चितई मंदिर अल्मोड़ा, सुखताल अल्मोड़ा, वंशी नारायण मंदिर चमोली। तो ये आपके रहस्यमयी और आश्चर्यजनक स्थल माने जाते हैं। प्राचीन व उपनामों वाले प्रमुख स्थल बागनाथ, वाकीश्वर, बागीश्वर, व्याघ्रेश्वर, नीलगिरी सभी प्राचीन नाम। उत्तर का वाराणसी उपनाम किसका है भाई? बागेश्वर का। छोटा कश्मीर, सोर क्षेत्र पिथौरागढ़। अर्ध कैलाश प्राचीन नाम छिपला कोट पर्वत है आपका पिथौरागढ़। आदि या छोटा कैलाश प्राचीन नाम ओम पर्वत पिथौरागढ़। नई हल्द्वानी उपनाम काला ढूंगी नैनीताल। और यहाँ पर झील नगरी सरोवर नगरी दोनों उपनाम नैनीताल। रामजी नगर रामजी नगर रामनगर का प्राचीन नाम जो कि नैनीताल में है। कुटदर या कुटदरा प्राचीन नाम गढ़वाल का उपनाम कोटद्वार है जो कि आपका ये है आपका पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार। ठीक है। कुमाऊं का द्वार उपनाम काठगोदाम व हल्द्वानी नैनीताल। कालों का डांडा प्राचीन नाम लेंसडाउन प्राचीन नाम कालों का डांडा है, प्राचीन नाम था ये किसका? लेंसडाउन का, पौड़ी गढ़वाल। सुबाहुपुर, श्रीपुर, श्री क्षेत्र, ब्रह्मपुर क्षेत्र सभी प्राचीन नेम है किसके? श्रीनगर पौड़ी के। मोरगिरी, मयूर नगर, मयूर ध्वज सभी प्राचीन नाम है मयूर ध्वज पौड़ी के। वर्णावत या वरुणावत, बाड़ाहाट, सौम्य काशी सभी प्राचीन नाम उत्तर का काशी, उत्तर काशी। हिमालय का टिप एंड टॉप, गोमुख का तपोवन क्षेत्र उत्तरकाशी को कहते हैं। संस्कृत नगरी हरिद्वार ऋषिकेश दोनों को। पर्यटकों की नगरी रानीखेत अल्मोड़ा। बलना प्राचीन नाम है कोशानी का, भारत का स्विट्जरलैंड इसका उपनाम है। हरिशिला प्राचीन नाम उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, हर्षिल उत्तरकाशी। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चुगता रुद्रप्रयाग। उत्तर का गया कोटिया प्रयाग रुद्रप्रयाग को। गंगा का मायका मुखवा उत्तरकाशी। गंगा यमुना का मायका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। पुनाड़, रुद्रावत सभी प्राचीन नाम किसके हैं? रुद्रप्रयाग के हैं। नेक्स्ट है ऊसा मठ, प्राचीन नाम है ये उखी मठ का, रुद्रप्रयाग में है। काली कुमाऊं, चंपावती ये चंपावत के प्राचीन नाम है। टलकपुर,
टनकपुर का प्राचीन नाम लोहनगरी, उपनाम है लोहाघाट चंपावत का। गोल्डन वैली उपनाम बागेश्वर। केदारखंड प्राचीन नाम गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र का। कुर्मांचल और मानस खंड प्राचीन नाम है कुमाऊं क्षेत्र का। हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी, मीठी मूलियों का क्षेत्र, सभी उपनाम है द्वाराहाट अल्मोड़ा की। गोविशाण प्राचीन नाम मैनचेस्टर ऑफ हिल्स, उपनाम काशीपुर उधम सिंह नगर। बख्शी व गोरखमत्ता प्राचीन नाम कुमाऊं का अन्न भंडार, उपनाम नानकमत्ता उधम सिंह नगर के हैं। मतलब बख्शी गोरखमत्ता इसके प्राचीन नाम हैं और उपनाम है कुमाऊं का अन्न भंडार। खगमरा कोट, राजापुर या राजनगर, आलमनगर प्राचीन नाम है अल्मोड़ा की। बाल मिठाई का घर, ताम्रनगरी, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? अल्मोड़ा उपनाम है। कालकूट या कालकोटी या काल पर्वत या कालशिला प्राचीन नाम है कालसी देहरादून की। एक चक्रा प्राचीन नाम है चक्राता देहरादून का। पृथ्वीपुर शिवपुरी प्राचीन नाम सैनिक नगर, वन संस्थान नगर, लीची नगर उपनाम है देहरादून के। कुब्जा मकर प्राचीन नाम संत नगरी, कैपिटल ऑफ एडवेंचर, टूरिज्म और योग नगरी उपनाम है ऋषिकेश की। मुनि की रेती प्राचीन नाम, मौनी की रेती प्राचीन नाम है और वर्तमान है मुनि की रेती ऋषिकेश टेहरी में। माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, कायोपिल या कुपिला, कपिलाश्रम, केव, देवद्वार, शिव राजधानी, सभी प्राचीन नाम है किसके? हरिद्वार के। गंगा द्वार, हरिद्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ण द्वार, तीर्थों का द्वार, कुंभ नगरी, सेतु नगर, उत्तर भारत का केरल, पूर्व का वेनिस, ये उपनाम है हरिद्वार के। गायत्री तीर्थ उपनाम शांति कुंज हरिद्वार। त्रिहरी प्राचीन नाम टिहरी। इंद्रप्रयाग या सुदर्शन क्षेत्र प्राचीन नाम देवप्रयाग टिहरी का। ओड़ाथली प्राचीन नाम नरेंद्र नगर टिहरी। मूर्तियों का भंडार उपनाम लखा मंडल देहरादून। भारत का एडिनबरा, पर्वतों की रानी, गंगोत्री यमुनोत्री, मंदिरों का प्रवेश द्वार व दून का ताज उपनाम है मसूरी देहरादून। गर्म पानी उपनाम गंगानी उत्तरकाशी का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मणिभद्रपुरी प्राचीन नाम है माणागांव चमोली का। नर नारायण आश्रम, बद्रीवन, विशाला, मुक्तिप्रदा व योग सिद्धा सभी प्राचीन नाम और भू बैकुंड उपनाम है बद्रिकाश्रम चमोली का। योशी ज्योतिर्मठ कीर्तिपुर प्राचीन नाम है किसके? ज्योति जोशी मठ के, चमोली में है। संजीवनी शिखर उपनाम है औली चमोली का। गोस्थल प्राचीन नाम है गोपेश्वर चमोली का, ये एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। वैखानस तीर्थ प्राचीन नाम है हनुमान चट्टी चमोली का। दूध का कटोरा उपनाम दूधातोली पौड़ी का। नंदन कानन अथवा स्वर्ग में इंद्र का उपवन, महाभारत वन पर। अलका मेघदूतम कालिदास, बैकुंठ, गंधमादन, भ्योडार, गंगा पार्क, फ्रैंक स्मिथ पार्क, पुष्पावली और पुष्परसा, ये आपका फूलों की घाटी चमोली को बोला जाता है। फूलों का बुग्याल उपनाम गुरसों बुग्याल जोशीमठ के निकट चमोली का उपनाम है। ट्रैकिंग का स्वर्ग उपनाम द्यारा बुग्याल उत्तरकाशी। केदारजू थल केदार पिथौरागढ़। रंगीलो बैराट उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र व अल्मोड़ा का गेवाड़ क्षेत्र। मोतेश्वर प्राचीन नाम किसका? मुक्तेश्वर का, नैनीताल में है और इसको मोतेश्वर कहते थे। फलों का उद्यान आर्चर्ड कंट्री के नाम से उपनाम से चौबटिया अल्मोड़ा को जाना जाता है। पिथौरागढ़ जिले के शिवलिंगों का संग्रहालय उपनाम किसका है? मरसौली थलकेदार पिथौरागढ़। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार उपनाम तिकसेन प्राचीन नाम मुनस्यारी पिथौरागढ़ का। नेक्स्ट है मिलम घाटी या गौरी गंगा घाटी उपनाम है जोहार घाटी पिथौरागढ़ के। द्रोण घाटी प्राचीन नाम दून घाटी, देहरादून की जो दून घाटी से द्रोण घाटी कहते थे। चौकी घाट पुराना नाम है कण्वाश्रम पौड़ी में। विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल उपनाम रूपकुंड चमोली का है, यहाँ पर ध्यान रखना है। वाइट वाटर वंडर उपनाम कोडियाला टिहरी का। लोकपाल या दंड पुष्करणी या तीर्थ प्राचीन नाम सिखों का कैलाश मानसरोवर उपनाम हेमकुंड चमोली का है। रवाई क्षेत्र उपनाम किसका है? हरकादून क्षेत्र जो कि उत्तरकाशी में है। राम क्षेत्र प्राचीन नाम है अल्मोड़ा क्षेत्र का। तो ये आप लोगों के ना जो भी स्थल वगैरह थे ये कंप्लीट हो गए हैं। अभी वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी क्योंकि इसमें आप लोगों के मान के चलिएगा कि 69 के अराउंड 89 के अराउंड पेजेस हैं, तो उन सबको कवर करना है।
तो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सांस्कृतिक संक्षिप्तकी पे रहेगा, और 1-2 वीडियोस और बनेंगी, वरना बहुत लंबी वीडियो, और इस समय थोड़ा गले को रिलैक्स देना ज़रूरी है, तभी मैं आप लोगों को करा पाऊँगी, है ना। तो आज की क्लास में फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। नेक्स्ट बार जल्दी ही आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।